जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलभद्र वासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार्थ सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मैं देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धनसार सुधाकरम भागल्याणम दागनग जम्बकदाम्बुषाम उत्तुंग बेनिगुजुगम मनोहरांगी वाणी नमामि मंत्रावत्सा विभूते। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमः। देवी प्रपन्नराति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी जरासरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कालहर कष्टहर दुखहर पापहर तापहर संतापहर दारिद्र्यहर और संकटहर मां जगत जननी सभी अपने धर्म प्रेमी बंधुओं को कहती है कि तू करता वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो वह चाहती है, और तू वह कर जो वो चाहती है, फिर देखना वही होगा जो तू चाहता है। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि मनुष्य अपनी मर्जी से चलता है, अपनी मर्जी से ही चाहता है, अपनी मर्जी से ही काम करता है, परंतु होता क्या है जो ईश्वर चाहता है। और ईश्वर कहता है कि तू जो ईश्वर ने कहा है वो काम कर, तो फिर उनका कहना है कि देखना वही होगा जो मनुष्य चाहता है। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। गुरु कृपा कैसे प्राप्त करें, या फिर आश्रम में आकर के श्रम क्यों करना चाहिए। रहस्यमय ज्ञान की कड़ी में आज हम एक ज्ञान और आपको दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस बहती हुई ज्ञान की गंगा में आप भी डुबकी लगाएंगे, और यदि आपको अच्छा लगता है तो अपने गुरु भाइयों को भी फॉरवर्ड कर दीजिए। आश्रम में आकर गुरु की कृपा कैसे प्राप्त करें। गुरु सेवा, आश्रम की सेवा, गुरु के घर की सेवा, साफ सफाई, झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, चाले साफ करना, कचरा गंदगी साफ करना। गुरु के यहां पर आप मेहमान नहीं होते हैं, आप उनके शिष्य हैं। चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, चाहे आप छोटे हो बड़े हो, इससे मतलब नहीं होता है। गुरु शिष्य में पिता पुत्र का संबंध होता है। तो पुत्र यानी शिष्य को पिता यानी गुरु के घर का यानी अपने आश्रम का सभी कार्य करना चाहिए, चाहे आप धन दौलत से कितने ही बड़े हो, कितने ही करोड़पति हो, या आप उम्र में कितने ही बड़े हो या छोटे हो। यदि आप आश्रम की सेवा करते हैं तो गुरु की कृपा स्वतः प्राप्त हो जाती है।
क्योंकि गुरु तो नहीं देख रहा है, परंतु गुरु जी के साथ रहने वाली अदृश्य शक्तियां तो देख रही है। वह आपको यदि गलत काम किया है तो सजा भी देगी, और यदि अच्छा काम किया है तो इनाम भी देती है। सबसे बड़ी बात, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलता है। ईश्वर प्रदत्त करोड़ों करोड़ों कैमरे लगे हुए हैं। आपकी इस शरीर में आत्मा रूपी चिप लगी है जो एक्टिव है, और वह आत्मा रूपी चिप ऊपर वाले को सब खबर दे रही है। गुरु जी के आश्रम में जो भी भोजन मिले उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर खाना चाहिए। कोई उसमें मीन मेख यानी गलती या आलोचना नहीं करना चाहिए। आश्रम का अर्थ है आकर के श्रम करना, इसलिए उसे आश्रम बोला गया है। परंतु कुछ आश्रम में आकर के ऑफिसर बन जाते हैं, सेठ बन जाते हैं, लाट साहब बन जाते हैं। उनको गुरु एवं गुरु शक्ति से कुछ नहीं मिलता है। खाली हाथ गुरु आश्रम से चले जाते हैं। जो उनके लिए पुण्य कमाने का समय था वह पाप कमाने में चला जाता है। जो मनुष्य गुरु के आश्रम में आकर के चोरी करता है, आश्रम की वस्तुओं पर गलत नजर रखता है, सामान के ऊपर हो, किताब के ऊपर हो, कपड़ा है, बर्तन है, दान राशि है, मंदिर की दान राशि चोरी करते हैं, उसे गुरु दोष लगता है। मैं पुनः कह रहा हूं कि ऊपर वाले के यहां पर करोड़ों कैमरे लगे हुए हैं, कोई चीज छुप नहीं सकती। चाहे कितने ही बंद कमरे में अंधेरे में गलत कार्य करो, उसकी सजा अगले जन्म में गुरु दोष के रूप में उत्पन्न होती है, और उसकी वजह से मानसिक स्थिति खराब होती है। पढ़ाई लिखाई का फल नहीं मिलता है, पढ़ाई अधूरी छूट जाती है, या डिग्री मिलने के बाद भी सर्विस नहीं लगती है। अर्धविक्षिप्त हो जाता है मनुष्य, हाजिर जवाबी नहीं होता है। और इस प्रकार का दोष यदि स्त्री करती है तो उसके गुरु दोष की वजह से विवाह नहीं होता है, देरी से विवाह होता है, और विवाह होकर टूट भी जाता है। यह सब गुरु दोष की वजह से होता है। तो गुरु के आश्रम का भोजन फ्री में भी नहीं खाना चाहिए। यह मैं गूढ़ रहस्य की बात आपको बता रहा हूं, क्योंकि अधिकांशतः मनुष्यों को हमने देखा है कि गुरु महाराज के किसी भी गुरु के आश्रम में जाते हैं, वहां रुकते हैं, भोजन प्रसादी करते हैं, और जब पैसे देने की बात आती है तो 100-200 रुपए डाल देते हैं। 100-200 से क्या होता है? आप बीड़ी, सिगरेट, पान, जर्दा, तंबाकू, चूना खा करके ही फेंक देते हो। तो गुरु के आश्रम में भोजन फ्री में नहीं करना चाहिए। मंदिर का भंडारा भी फ्री में नहीं खाना चाहिए, अन्यथा गुरु दोष लगता है। और जिस मनुष्य का गुरु खराब है, जन्म पत्रिका के अनुसार उन्हें तो गुरु के यहां का प्रसाद लेने पर व चरण स्पर्श करने पर भी धन राशि देना चाहिए, अन्यथा दोष और बढ़ जाता है। यदि पुरुष की पत्रिका में चांडाल दोष हो, गुरु नीच का हो, तो उसे तो फ्री में आश्रम का भोजन, मंदिर का भोजन खाना ही नहीं चाहिए, और भंडारे का भी नहीं खाना चाहिए। बल्कि वहां जाकर के, तो गुरु के आश्रम में जाकर के, मंदिर में जाकर के, जहां भंडारा चल रहा वहां जाकर के उल्टा दान देना चाहिए, और वहां सेवा करना चाहिए, साफ सफाई करना चाहिए, बर्तन की साफ सफाई करना चाहिए, कपड़े धोने की साफ सफाई करना चाहिए, व्यवस्था अच्छे से जमाना चाहिए। यह सेवा उस मनुष्य को करना चाहिए ताकि गुरु दोष कम हो जाए। और यदि पुरुष को गुरु दोष जन्मपत्रिका में रहता है, इसका मतलब यह है कि पिछले जन्म में उसने गुरु महाराज का भोजन किया है, गुरु महाराज के यहाँ का खाना खाया है, गुरु महाराज के यहाँ के कपड़े लत्ते का सेवन किया है। और यदि पुरुष को गुरु दोष लग जाता है तो वह धर्म के प्रति उसकी रुचि नहीं रहती है,
ईश्वर के कामों में मन नहीं लगेगा, दिमाग संतुलन नहीं रहता है, बाहरी मित्रों से रिश्तेदारों से संबंध ठीक नहीं रहते हैं, पारिवारिक समस्या रहती है, सुख में कमी हो जाती है, शत्रुओं से परेशानी हो जाती है, वाणी दोष हो जाता है और वाणी कर्कश होती है, संतान की चिंता होने लगती है, स्वास्थ्य में गिरावट हो जाती है, चरित्र खराब रहता है, धूम्रपान करते हैं, मदिरा पान करते हैं और मानसिक तनाव ऐसे कष्ट मिलते हैं यदि गुरु खराब होता है तो। गुरु खराब का मतलब गुरु चांडाल योग, गुरु के साथ राहु या केतु का होना। यानी जो मनुष्य अन्नपूर्णा का अपमान करता हो, अन्न को झूठा छोड़ता हो, अन्न को फेंकता हो, अन्न को व्यर्थ में बर्बाद करता हो, उसको एक समय बाद धीरे धीरे ऐसा समय आता है कि अन्न के लिए वो तरसता है और उसे दर दर की ठोकरें खाना पड़ती है, दर दर की भीख मांगना पड़ती है, क्योंकि अन्नपूर्णा नहीं होती या पेट नहीं होता, और पेट नहीं होता तो जठर अग्नि नहीं होती, और यदि वह नहीं होती तो मनुष्य निठल्ला बिना काम का पड़ा रहता, वह अच्छा या बुरा कोई कर्म नहीं करता। अन्नपूर्णा के लिए ही सब मनुष्य कर्म करते हैं, इसलिए अन्नपूर्णा का अपमान नहीं करना चाहिए। यानी जैसा मिला वैसा खा लेना चाहिए और उसको वेस्टेज तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और विशेष तौर से मंदिर का अन्न, गुरु महाराज के यहाँ का अन्न, भंडारे का अन्न जो प्रसाद होता है, उसे तो बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए। गुरु पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। केवल गुरु ही आपको आध्यात्म के मार्ग पर ले जा सकता है, दूसरा कोई नहीं ले जा सकता। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता और ज्ञान के बिना शांति नहीं मिलती और शांति के बिना आनंद नहीं मिलता है। गुरु की अवहेलना या निंदा करने वाला पाप का परिहार ईश्वर भी नहीं करता है। इसका कोई प्रायश्चित कर्म या पूजा नहीं होती है। ईश्वर शरण में जाने पर संपत्ति, धन, दौलत, मान, सम्मान सब कुछ मिल सकता है, परंतु गुरु की शरण से ईश्वर से साक्षात्कार हो सकता है। गुरु आपकी आत्मा का उद्धार करता है, पापों का नाश कर सकता है, प्रारब्ध कर्मों का नाश कर सकता है। यदि किसी ने अन्नपूर्णा का अपमान किया है तो अन्न के लिए तरसना पड़ता है, फिर कहेगा किसी ने तांत्रिक क्रिया कर दी है, तंत्र को बदनाम करेंगे, तांत्रिक मनुष्यों को बदनाम करेंगे और अपने सगे रिश्तेदारों पर शक करेंगे और अपना जीवन तबाह कर लेते हैं। इसीलिए मैं सभी को कहूंगा कि कभी भी मंदिर जाएं, भंडारे में जाएं तो, और गुरु के आश्रम में जाएं तो जितना हो सके अपना शारीरिक श्रम का दान अवश्य करें। यदि आपके पास पैसे हो, ईश्वर ने दिए हो, तो यथाशक्ति यथा योग्य सामर्थ्य के अनुसार अन्न दान अवश्य करें। फ्री में कहीं कार भी इन तीनों जय का भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा गुरु ऋण तो चढ़ेगा और वह मैं ब्याज के गुरु अवश्य लेते हैं। इसलिए गुरु कृपा को सर्वोत्तम बताया गया है। ऐसे भी गुरु जी के बारे में बहुत सारी चीजें बोली जाती है। बहुत सारी चीजें क्या, एक तरीके से रहस्यमय चीज बोली जाती है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री गुरुवे नमः। ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा अखंड मंडलाकारम व्याप्त येन चराचरम तत्पदर्शम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सरमम देव देव। गुरु के बारे में ये बोला जाता है और गुरु वह है जो शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वह गुरु होता है। इसीलिए
मैं सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से प्रार्थना करूंगा, अपने जीवन में गुरु अवश्य बनाओ। निर्गुणे होकर के कभी मत मरना, अन्यथा आपकी मुक्ति और मोक्ष नहीं होगा, आपको भटकना होगा। इसलिए अपने जीते जी गुरु अवश्य बना लो। और जो गुरु मंत्र मिलता है उसे प्रसाद समझ करके रोजाना पियो, यानी रोजाना जप करो, और इतना जप करो कि जो मंत्र दिया है उसकी इष्ट शक्ति होती है, उससे आपकी मुलाकात हो जाए। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, मधुकेट भंत्री, रक्तबीजनादि, धूम्रलोचन सनंत्री, क्लेश नाशिनी, सर्वदुष्ट नाशिनी, सर्वशत्रु घातिनी महामाया कामाख्या आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, सुख समृद्धि और शांति प्रदान करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भावे, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।